जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। जय श्री कृष्णा, हरिओम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मोटेरा आश्रम की ज़मीन का केस जो 2008 से चल रहा था। वो आश्रम मैनेजमेंट जानबूझकर हार गया। जैसे पूज्य बापूजी को 25 अप्रैल 2018 को जानबूझकर सज़ा करवाई थी एक झूठे केस में। इस कहानी को मैं थोड़ा पीछे से शुरू करती हूँ ताकि आप समझ सकें क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। जब सन 2004 में पूज्य बापूजी ने कांची पीठ के शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी के लिए तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक हिला दी थी और वेटिकन सिटी के सीधे निशाने पर आ गए थे पूज्य बापूजी। राजू चंडोक जैसे धन के लोभी को भी उसी दौरान पूज्य बापूजी ने आश्रम से निकाला था, पर उसके गैंग मेंबर स्लीपर सेल की तरह चुपचाप बैठ गए और समय का इंतजार करने लगे बापूजी से बदला लेने के लिए। क्योंकि उस टाइम हमने सुना था राजू चंडोक ने पूज्य बापूजी को अपशब्द कहते हुए धमकी दी थी, मैं तुझे सड़ा दूंगा। तभी 2005 में एक ईसाई एजेंट ठक्कर नगर का प्रेत पंकज मीर चंदानी उर्फ अर्जुन और सन 2007 के लगभग रायपुर का ईसाई एजेंट जितेश्वर साहू उर्फ फरीदाबाद आश्रम का स्वयं घोषित भगवान रामा आश्रम में एक खास मकसद से घुस गए। सन 2008 तक इन ईसाई एजेंटों ने आश्रम में राजू चंडोक के स्लीपर सेल्स को अपनी साइड कर लिया क्योंकि वो सब धन के लोभी थे। और सन 2008 से ही आश्रम में अलग अलग घटनाएं घटनी शुरू हो गई। 2008 तक सारे आश्रम इन एजेंटों के कब्जे में आ चुके थे। इनका पूरा मैनेजमेंट इनके कब्जे में आ चुका था। इन ईसाई एजेंटों का मकसद क्या था? इनका मकसद मात्र पूज्य बापूजी को रास्ते से हटाना नहीं था, बल्कि सनातन धर्म में जो दान का धन आता है उस पर कब्जा करना भी था और सारी जमीन की संपत्ति भी हड़पना था, जैसा कि इन ईसाइयों ने सन 1600 में भारत में आकर किया था। भारत की जमीनों और मंदिरों के और आश्रमों के धनों पर कब्जा। सन 2008 तक ईसाई एजेंट पंकज मीर चंदानी आश्रम की चल अचल सारी संपत्ति के बारे में अच्छे से जान चुका था। उसे आश्रम के सारे कानूनी कागजों के बारे में पता चल चुका था। सारे कागज उसके हाथ में थे और सारे लूप होल भी उसने पता कर लिए थे। और जितेश्वर साहू उर्फ फरीदाबाद आश्रम का स्वयं घोषित भगवान रामा, इसने फरीदाबाद आश्रम पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था 2008 तक। जब कोई भी साधक भाई बहन अपनी कन्या का या अपने पुत्र के विवाह का पहला निमंत्रण अपने गुरु के द्वार फरीदाबाद आश्रम देने जाता तो ये जितेश्वर साहू उर्फ रामा उससे एक मुश्त 50,000 की मोटी रकम मांगता था, वो भी सन 2008 में। जानते हो इतना धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे ये? ताकि पूज्य बापूजी पर वार कर सके। पूज्य बापूजी ने कई बार सत्संगों में बताया भी है कि जो तू रामा कर रहा है ना, धर्म का पैसा खा रहा है, तो बापूजी तक ये खबर पहुंच गई थी, परंतु ये रुके नहीं। सन 2008 में साबरमती नदी में 2 गुरुकुल के बच्चों की लाश मिली। ये था इनका पहला वार। और फिर छिंदवाड़ा के गुरुकुल में भी एक बच्चे की हत्या हुई, जिसमें पूज्य बापूजी को पूरा फंसाने का असफल प्रयास किया इन्होंने। पूज्य बापूजी इन ईसाई एजेंटों के उस वार से तो बच गए, परंतु एक बात सोचने वाली है, उन 2 बच्चों का असली हत्यारा कौन था ये आज तक किसी को पता नहीं चला। जैसे कांची पीठ के शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी के केस में हुआ था सन 2004 में। उन्हें एक हत्या के केस में फंसाया गया था, जो 2013 में शंकराचार्य जी बरी तो हो गए, परंतु जिसने वो हत्या की, हत्या तो हुई थी, जिसने वो हत्या की वो हत्यारा आज तक नहीं पकड़ा गया। जैसे उन 2 बच्चों का हत्यारा आज तक नहीं पकड़ा गया।
क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं पता। ये धन इन्होंने वहीं लगाया था। अब आते हैं सन 2008 में इन ईसाई एजेंटों के दूसरे वार पर। 2008 में एक और वार किया था इन्होंने, जिसके बारे में आम साधकों ने ध्यान नहीं दिया या उन्हें पता नहीं है। ये बात मैं पक्के से जानती हूँ, उन्हें पता नहीं होगा। मीडिया में खबरें उछली थी। आगे बढ़ते हैं। सन 1993 में एक व्यक्ति ने पूज्य बापूजी को मोटेरा आश्रम के लिए, ध्यान देना, मोटेरा आश्रम के लिए कुछ खेती की जमीन दान कर दी थी सत्संग के लिए, पर उसकी कुछ खास कानूनी लिखा पढ़ी नहीं करवाई थी, कच्ची लिखा पढ़ी करवाई थी, जैसा कि सन 1993 के दौर में होता था। सब बातें विश्वास पर चलती थी आम लोगों के बीच में। मेरे परिवार में भी एक वाकया हुआ था ऐसा। मेरे दादाजी ने पैसे देकर जमीन खरीदी थी उसी दौर में, पर एग्रीमेंट पर ही कानूनी कार्रवाई की इतिश्री कर दी थी। फिर भविष्य में कानून की जानकारी होने पर उस व्यक्ति की तीसरी पीढ़ी ने जमीन हथिया ली। जब पूज्य बापूजी को जमीन की इस तरह की घटित होने वाली घटनाओं के बारे में लगभग 2000 के आसपास उसके बाद पता चला होगा, तो बापूजी ने अपनी लीगल टीम से कई बार कहा भी था कि सारी कानूनी कार्रवाई पूरी कर लो जमीन की, पर उस समय भी धन के लोभी थे आश्रम में, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया। जब ईसाई एजेंट पंकज मीरचंदानी को इस लूप होल के बारे में पता चला, तो उसने अपना खेल खेला। उसने उस व्यक्ति के बच्चों को अपनी तरफ कर लिया उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद, और एक डील की उन बच्चों के साथ, जो उस व्यक्ति के ने जीवित रहते मोटेरा आश्रम की जमीन दान की थी, मोटेरा आश्रम के लिए जमीन दान की थी, उस पर मालिकाना हक कोर्ट में केस दायर कर दे। कौन? उस व्यक्ति के बच्चे। इस काम के पीछे ईसाई एजेंट पंकज मीरचंदानी की दो मंशा थी। एक तो पूज्य बापूजी दुनिया के सामने जमीन लूटने वाला लुटेरा साबित हो जाए, और जैसा कि मीडिया में 2008 में और आज तक उछाला जाता है कि पूज्य बापूजी जमीन लूटते हैं, और जब जमीन उस व्यक्ति के बच्चों के नाम हो जाए, जब वो केस जीत जाए, यानी 12 जून 2025 को वो केस जीत गए हैं, आपको जानकारी नहीं होगी, वो बच्चे केस जीत गए हैं। जब वो केस जीत जाए तो उसमें से अपने हिस्से का धन ले लेगा। कौन? पंकज मीरचंदानी और उसकी गैंग, क्योंकि जमीन दिलवाने वाला और जो भी कच्ची लिखा पढ़ी के पूज्य बापूजी के और उस व्यक्ति के मध्य हुई थी, उसके जो दस्तावेज थे उन्हें नष्ट करने वाला, उन्हें गायब करने वाला यही तो है, पंकज मीरचंदानी। तो पंकज मीरचंदानी उर्फ अर्जुन ने वे जरूरी कागज छिपा दिए, गायब कर दिए, जिन्हें कोर्ट में दिखाकर शायद मोटेरा आश्रम की जमीन बच जाती, परंतु उस जमीन को हार गए और अब वो जमीन जाएगी। अब पूरे 17 साल बाद वो जमीन कोर्ट ने उस व्यक्ति के बच्चों को वापस करने का फैसला सुना दिया है, सबूतों के अभाव में। ये आश्रम मैनेजमेंट मोटेरा आश्रम की जमीन सीधे सीधे तो बेच नहीं सकती थी, तो इसने एक अलग पैतरा अपनाया आश्रम की जमीन को बेचने का, जिसमें से इनको एक कट तो इनको मिल ही जाएगा, इनको इनका कट मिल जाएगा, इन्हें क्या लेना देना किसी चीज से। यही आश्रम मैनेजमेंट और इसके गुर्गों ने तुम भेड़ साधकों को जो इनकी साइड लेते हो, अभी कुछ दिन पहले तक भड़का रहा था मैनेजमेंट कि आश्रम ओलंपिक के नाम पर मोटेरा आश्रम की जमीन हड़पना चाहती है, तो तुम भेड़ साधकों से सरकार को खूब गालियां दिलवाई, खूब मीडिया पे बकवास करवाई, पर अब जब ये जानबूझकर कोर्ट में जमीन का केस हार गए सबूतों के अभाव में, अब मोटेरा आश्रम की जमीन का हिस्सा जा रहा है। तो इन आश्रम मैनेजमेंट और इसके गुर्गों के मुंह में दही क्यों जम गई है? अब क्यों नहीं बताते साधकों को जमीन चली गई? अब क्यों नहीं बताते साधकों को मोटेरा आश्रम की जमीन कोर्ट में हार गए सबूतों के अभाव में, जैसे पूज्य बापूजी को सजा करवा दी सबूतों के अभाव में।
वो सबूत कहाँ गए? सारे सबूत ही क्यों नहीं मिलते इनको? क्यों सबूत गायब हो जाते हैं? यानी कि ये जानबूझकर सबूत गायब करते हैं। अभी भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें? जब बुलडोजर चलेगा ना मोटेरा आश्रम पे, तब तुम्हें समझ आएगा। अब मोटेरा आश्रम टूटेगा, अब किसी को नहीं बताएंगे ये। अब तो मुंह में दही जमाकर बैठ जाएंगे। अब नहीं कहेंगे सड़क पर निकलो, क्योंकि इन्हें पता है कि अब कोर्ट के डंडे चलेंगे। अगर साधक पिटे तो साधक इनसे पूछेंगे और लास्ट में पुलिस इनको पकड़ेगी। इसलिए अब ये किसी से नहीं कहेंगे कि हम जानबूझकर कोर्ट में केस हार गए, मोटेरा आश्रम पे बुलडोजर चलेगा। और हाँ, इस जितेश्वर साहू को भी नहीं छोड़ूंगी मैं, बताती हूँ उसके बारे में। ये जितेश्वर साहू उर्फ फरीदाबाद आश्रम का स्वघोषित भगवान रामा भी काफी लंबे समय से कोशिश कर रहा है फरीदाबाद आश्रम की जमीन बेचने की। कभी कहता है आश्रम शिफ्ट करना है, यहाँ कंपनियां खुल गई हैं, कभी कहता है जमीन के मालिक ने केस कर दिया है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तो सुन, जितेश्वर साहू उर्फ रामा, फरीदाबाद आश्रम का स्वघोषित भगवान, जिस दिन फरीदाबाद आश्रम की जमीन का भूमि पूजन हुआ था, किसने ये जमीन खरीदी थी, किस किस के इसमें पैसे लगे हैं, उन लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ। इसमें पूरी कानूनी कार्रवाई के साथ जमीन खरीदी गई थी। इसके भूमि पूजन में मैं खुद उपस्थित थी। रामा तू रुक, तेरे सारे मैं पोल खोलती हूँ ना। तू अपने भगवा कपड़े उठा के, अपना बोरिया बिस्तरा उठा के भागा ना फरीदाबाद आश्रम से। तुम आश्रमों को बेच रहे हो ना नए नए पैतरे अपना के। रुको, सारी पोल पट्टी खोली जाएगी। अभी तुम भेड़ साधा को सुनो, मोटेरा आश्रम पे बुलडोजर चलने वाला है और ये तुम्हें नए नए पैतरे बता बता के भड़काएंगे। देखते जाओ तुम अभी। हरिओम। जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला।